प्रभु जी। आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी। आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। अंधों को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना
मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबका मैं इस कृपा धारा में स्वागत करती हूँ। प्रभु कहते हैं, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी सुधि लूँगा। प्रभु जो हमारे बीच में उपस्थित हैं रोटी के रूप में, वे हम सबको देख रहे हैं और प्रभु अपनी बाहों को फैलाकर हमारे सामने विराजमान हैं, जिससे हम अपने सारे दुखों को, सारे परेशानियों को, अपने समय को, जो हमारे पास बहुमूल्य समय है, उस समय को हम प्रभु को समर्पित करें। प्रभु के पास आएं, प्रभु के करीब बैठें। आइए, जब हम 1 घंटा प्रभु के पास बैठने जा रहे हैं, हम अपने सारे बीमारी को भूल जाएं, अपनी सारी परेशानियों को भूल जाएं और प्रभु की स्तुति आराधना करें, क्योंकि प्रभु हमें प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुमको तुम्हारे माता के गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया है, इसलिए नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही बीमारी से हम परेशान हैं, लोगों से परेशान हैं, शैतानी हरकतों से परेशान हैं, हम प्रभु के पास आएं। हम जैसे भी हैं, प्रभु हमें प्यार करते हैं। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन प्रभु हमें प्यार करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु हम जैसे हैं वैसे ही हमें प्यार करते हैं। तो आइए, हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करें। अपने परिवार को, परिवार के सदस्यों को, अपनी नौकरी को, अपने जॉब को, सब कुछ को प्रभु को समर्पित करें। सब पर प्रभु का अधिकार हो, जैसे उनको स्वर्ग में और धरती पर अधिकार है, हम सब पर अधिकार लेने दीजिए, जिससे प्रभु यीशु हमारे द्वारा कार्य करें। आइए, हम उनकी स्तुति आराधना करने में लग जाएं। दिल खोल कर उनकी स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू मेरा नाम जानता है, तू मेरा नाम जानता है, इसलिए मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है। इस बुलाहट के लिए, इस बुलाहट के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, तेरे लिए प्यासी है। जल के लिए, जल के लिए, सूखी संतप्त भूमि की तरह, सूखी संतप्त भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ, तरसता हूँ, तरसता हूँ, तरसता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैंने तेरे मंदिर में, मैंने तेरे मंदिर में दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, आए हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैंने तेरा सामर्थ्य, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है, और तेरी महिमा देखी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर, हे ईश्वर, सियोन में तेरा गुणगान करना, सियोन में तेरा गुणगान करना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ईश्वर का, हमारे ईश्वर का भजन गाना, भजन गाना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। क्योंकि वह सब मनुष्यों का, वह सब मनुष्यों का प्रार्थनाएं सुनता है, प्रार्थनाएं सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहाँ
क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी, मुझे सहायता मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। उसके छत्र छाया में, उसकी छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, तू दयालु है, तू दयालु है। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया तू कर, दया सागर है, तू दया सागर है। मेरे अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम शांत हो जाए। प्रभु कहते हैं शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही तुम्हारा प्रभु हूँ। आइए हम शांत हो जाएं और अपने आप को प्रभु को समर्पित करते जाएं। शरीर के अंग अंग को, हर एक अंग को प्रभु को समर्पित करें। ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर को अधिकार लेने दें। हमारे काम धंधा को भी प्रभु को समर्पित करें। ईश्वर ने हमें जीने के लिए, हमारे सुखमय कामना के लिए, सुखमय जीवन के लिए हमें प्रभु ने काम दिया है कि हम कार्य करें और जीवन में खुश रहें। उसको भी प्रभु को समर्पित करें। परिवार के हर एक सदस्यों को समर्पित करें। जिससे विशेषकर दुख मिलता है उसको प्रभु के करीब लाएं। दुनिया भर के पापियों को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें। सभी शराबियों को समर्पित करें। हर प्रकार के पाप में डूबे हुए व्यक्तियों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु यीशु के शब्दों में शक्ति है, सामर्थ है, बल है। आइए हम संपूर्ण हृदय से आज के दिन इस कृपाधारा में प्रभु यीशु की महिमा प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हुए आइए हम यीशु की स्तुति आराधना करने में लग जाएं। हालेलुया, 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 बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी, वो तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय,
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। गाइए बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, ओ मन मेरे तू बोल सदा। मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे कुदरत की यही शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरे कुदरत की यही शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरे कुदरत की यही शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरे कुदरत की यही शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, ओ पूरे कर मन के अरमान। पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। ओ खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम बढ़े, जग में तेरा नाम बढ़े, ओ जग में तेरा नाम बढ़े। जग में तेरा नाम सब मिलकर गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय। गाएंगे मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। उनके दाता मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना हो। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। बोलो स्तुति के लिए हालेलुया 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 हालेलुया। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए और मौन रूप से प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपकी ख्याल रखते हैं और इसलिए अपने पास बुलाए हैं। प्रभु हमें प्रत्येक दिन अपने पास बुलाते हैं इसलिए क्योंकि प्यार करते हैं और हमें संदेश देना चाहते हैं। अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। और जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, समझ पाते हैं गहराई से और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं, ढालते भी हैं, तो जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से बैठते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। और इस समय में भी परमेश्वर हमारे साथ वही कर रहे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 में पढ़ेंगे, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। वचन बताता है पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। और उसे अंधकार और सागर पर ईश्वर का आत्मा मंडराता था। यानी कि सृष्टि के प्रारंभ में संसार में अंधकार छाया हुआ था। अंधकार और अंधकार में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अंधकार सब कुछ को घेर लेता है। अब वही अंधकार मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है और मनुष्य के जीवन को बर्बाद करता है। आप जानते हैं जब आप अंधकार में जाते हैं आपकी स्थिति कैसी होती है। बिल्कुल डरावना सा, भयानक, चल नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि अंधकार घेर लेता है। मानव जीवन में भी वही पाते हैं। अब वही अंधकार अलग अलग अंधकार में परिवर्तित हो जाता है और हम भी उसी अंधकार में पलने बढ़ने लगते हैं जब तक ईश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करते, जब तक ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच नहीं भेजा। वचन में हम पढ़ते हैं, नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 1 में पढ़ेंगे, अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों में एक ज्योति का उदय हुआ है। यानी कि उस समय भी अंधकार, और उसी अंधकार में मनुष्य रहते थे, ईश्वर के संतान रहते थे और उनके जीवन को बदलते हैं परमेश्वर और प्रकाश प्रबंध करते हैं। मनुष्य के जीवन को बदलते हैं, मनुष्य के जीवन में जो अंधकार कायम उसे दूर करते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें देखने की आवश्यकता है अपने जीवन को, अपने व्यक्तिगत व्यवहार को देखने की आवश्यकता है। अंधकार अलग अलग रूप ले सकता है और मनुष्य को बर्बाद कर सकता है। पाप एक अंधकार है, गुनाह एक अंधकार है, व्यवहार में कठोरतापन अंधकार है, छल कपट अंधकार है, ईर्ष्या द्वेष पक्षपात अंधकार है। हम भी इन्हीं अंधकार में पलने बढ़ने लगे हैं। आगे वचन में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 12 में पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। इसलिए भटकता नहीं रहेगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार की ज्योति है। और आप जानते हैं जहां पे ज्योति है वहां पे प्रकाश नहीं है, जहां पे ज्योति है वहां पे अंधकार नहीं है, जहां पे ज्योति है वहां पे और अंधकार की शक्तियां भी नहीं है। सब कुछ प्रकट हो जाता है, सब कुछ प्रकट हो जाता है। इतना ही नहीं, ज्योति अनावश्यक चीजों को जलाती है, शत्रु को जलाती है, दुश्मन को जलाती है। ठीक उसी प्रकार जब यीशु कहते हैं मैं संसार की ज्योति हूँ, वही ज्योति जब हम में निवास करते हैं हमें प्रकाश में लेके आते हैं। वही यीशु मसीह जो संसार की ज्योति है हम में प्रवेश करते हैं, हमें प्रकाश में लेके आते हैं और प्रकाश के संतान बनाते हैं।
आगे वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 4 में पढ़ेंगे, उसमें जीवन की ज्योति थी और वह ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। यीशु मसीह के बारे में वर्णन है। जब यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, हमें जो शत्रु है, हमारे अंदर में जो शत्रुता की भावना है, सब कुछ जलकर नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। आइए जब इस कृपा धारा में भाग ले रहे हैं, परम प्रसाद में विराजमान यीशु जिन्होंने कहा संसार की ज्योति मैं हूँ, हमारे बीच में विद्यमान है, हमारे बीच विद्यमान है। वही प्रभु यीशु मसीह हमें राह दिखाते हैं, प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, पिता की ओर जाने के लिए, पिता का अनुभव करने के लिए, पिता को महसूस करने के लिए, और अपने आप में जो नकारात्मक चीजें हैं उसे जलाने के लिए। हम विश्वास करते हैं इस वक्त यीशु हमें प्रेरित कर रहे हैं। आइए अपने आप को देखिए, झांकिए, परखिए। आपके अंदर में अंधकार तो नहीं है, तरह तरह के अंधकार तो नहीं है। यदि अंधकार है तो परमेश्वर के चरणों पे समर्पित करते जाइए, परम प्रसाद में विराजमान यीशु के चरणों में समर्पित करते जाइए। प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, प्रभु आपको अपनी कृपा से ढक रहे हैं, प्रभु आपके साथ में हैं, आपकी परिस्थिति को समझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में इसलिए ही हुआ है क्योंकि वह हमें अंधकार से प्रकाश में लावे, और उन्होंने वही किया। हम अपने दुखों को याद करते हैं, दर्द पीड़ा को याद करते हैं, परिवार को याद करते हैं, हमारे अंदर में तरह तरह की बुरी आदतें हैं, उनको याद करते हैं, प्रभु के चरणों पे समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें ऐसे अंधकार से बाहर निकालिए, अज्ञानता से ज्ञान में लेके आइए, अंधकार से प्रकाश में लेके आइए, असत्य से सत्य में लेके आइए। हम विश्वास करते हैं तू हमारे साथ वही करते हैं। आइए उस महान ईश्वर और यीशु और पवित्र आत्मा की स्तुति और आराधना गीत के माध्यम से करेंगे। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा,
मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, तब याद आता है तेरा वचन, तब याद आता है तेरा वचन। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। 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 सब मिलकर आएंगे। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु तेरी आराधना हो। आइए हम अपनी छोटी छोटी प्रार्थना को प्रभु के चरणों पे समर्पित करेंगे। प्रभु आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं परिवार के लिए, जिस परिवार में अशांति फैली हुई है, जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। प्रभु ऐसे परिवार और ऐसे परिवार के एक एक सदस्य को आपके चरणों पे समर्पित करते हैं। छोटी छोटी बातों के द्वारा परिवार में मनमुटाव और अनबन उत्पन्न होता है। प्रभु ऐसे परिवार और ऐसे व्यक्ति के साथ रहना, शांति को कायम रखना, भाईचारा और एकता को बनाए रखना, प्रेम से जीवन और शांति से जीवन जीने का विशेष वरदान देना। हम विश्वास करते हैं तू हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। आइए हम एक साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हे संसार के सृष्टिकर्ता, हे संसार के मुक्तिदाता, आपने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया ताकि लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, विश्वास के साथ रह सके। लेकिन स्थिति विपरीत है मेरे ईश्वर। आज विशेष रूप से मैं सभी वृद्धों को, वृद्ध माँ बाप को आपके प्रिय चरणों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। आज लोग जितने शिक्षित होते जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा वृद्ध माँ बाप को परेशानी उत्पन्न हो रही है, कष्ट हो रही है। जिस माँ ने
उस बच्चे और बच्ची को अपने गर्भ में पाला था, क्या सपना देखा था, क्या सपना संजोया था कि अगर आदर्श परिवार की नींव रखेंगे, बच्चे को ऐसे अच्छी शिक्षा देंगे, बुढ़ापे में हम सभी का सहारा बनेंगे बच्चे। लेकिन स्थिति विपरीत है। जब बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गया, तो माँ बाप को वृद्धा आश्रम भेज रहे हैं। वृद्धा आश्रम भेजने के लिए सोच रहे हैं, हे मेरे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। जिस माँ बाप ने कितना कष्ट किया उन बाल बच्चों के लिए, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा, घर बेचकर खेत बेचकर उन्हें पढ़ाया कि वे वृद्धा आश्रम अपने माँ बाप को भेजे। हे प्रभु, दया करो ऐसे बच्चों पर, वैसे बच्चियों पर, वैसे बहुओं पर तरस खा, उन्हें सद्बुद्धि ज्ञान दे कि दोबारा ऐसी गलती न करें, क्योंकि माँ बाप भगवान के बराबर होते हैं। हे मेरे ईश्वर, आज विशेष रूप से मैं वैसे युवक युवतियों को, ऐसे बच्चों बच्चियों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूं कि वे दोबारा ऐसी गलती न करे, अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, क्योंकि यदि वे अभी नहीं समझेंगे तो उनके साथ भी यही होगा। उनके भी बच्चे हैं, वे भी कल बूढ़े होंगे, जब उनको वृद्धा आश्रम भेजेंगे तो उन्हें कैसे लगेगा। दया कर प्रभु, आज विश्वास कर, आज प्रार्थना करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि सचमुच में आप लोगों को सद्बुद्धि देंगे और आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, आपके वचन पर चलेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हाँ प्रभु, उन सभी युवक युवतियों को सद्बुद्धि दे कि आपके वचन पर सके, मार्ग पर चल सके। प्रभु जी, इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु, इस सुंदर समय के लिए हमें फिर से एक बार आपके सानिध्य में बैठने का मौका प्रदान किया। पिता ईश्वर, आज विशेषकर उन लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मेरे यीशु, जो दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, दुश्मनियाँ निभाते हैं मेरे यीशु। अगर उन्हीं की ही गलती है मेरे यीशु, फिर भी हम क्षमा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमने कोई गलती नहीं की, हम क्षमा नहीं कर सकते मेरे यीशु। कितने ऐसे लोग हैं इसी भावना से जीते हैं और दुश्मनियाँ निभाते हैं मेरे यीशु। कचहरी में कितने ऐसे केसेस चल रहे हैं मेरे यीशु, जो सिर्फ दुश्मनी की वजह से मेरे यीशु लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते हैं मेरे यीशु। पिता ईश्वर, जब हम दूसरों के पाप को क्षमा नहीं करते मेरे यीशु, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारे पाप को क्षमा करेंगे मेरे यीशु। पिता ईश्वर, हमें आप जैसा बनाइए मेरे यीशु, ताकि हम लोगों को प्यार कर सकें मेरे यीशु। कितने ऐसे परिवार हैं जो दुश्मनी के चलते और क्षमा के चलते मेरे यीशु बिखरे हुए हैं। एक साथ पूरा परिवार कभी बैठा नहीं है मेरे यीशु। कहीं भाई भाई दुश्मनी निभाते हैं तो बहन भाई मेरे यीशु ऐसे नाना प्रकार से दुश्मनी के चलते पूरा परिवार बर्बाद होता जा रहा है मेरे यीशु। पिता ईश्वर, 2000 साल पहले आप जब धरती पे आए, लोगों ने आपको क्या क्या सुनाया, क्या क्या बड़ा बुला बोला मेरे यीशु। यहाँ तक आपको थप्पड़ मारा, आपके मुंह पर थूका और दर्दनाक मौत दिया, फिर भी मेरे यीशु आपने उन्हें क्षमा किया। हमें आपकी तरह बना मेरे यीशु, ताकि गलती होने के बावजूद हम दूसरों को क्षमा करें मेरे यीशु। ऐसी कृपा दे कि हम लोगों को क्षमा कर सकें। इस प्रार्थना में बैठे हुए भाग ले रहे उन सभी व्यक्तियों को तेरे हाथों में समर्पित करते मेरे यीशु, जिनको किसी न किसी प्रति बैर है मेरे यीशु। आज इस छुटकारे से मुझे यीशु छुटकारा दे मेरे यीशु, ताकि हम लोगों को क्षमा कर सकें। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आपके इस महान वरदान के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाल कर रखा है और हमें विश्वास है कि आगे भी हमें संभालेंगे। जितने भी लोग आपके पास आ जाए उन सब के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु, हम सभी रोगियों को तुझे समर्पित करते हैं। नाना प्रकार से रोग से पीड़ित लोगों को तुझे समर्पित करते हैं। जितने भी लोग आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, उन सबको हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु, आपके शब्दों में शक्ति है, सामर्थ है, बल है। एक शब्द कह दीजिए प्रभु और सब रोगी चंगे हो जाएं। विशेषकर जितने भी लोग इस दर्शन भवन में आते हैं और ऑनलाइन के द्वारा जितने भी रोगी बैठे हुए हैं उन सबको स्पर्श करना, जिससे उनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो, तेरा चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाए, जिससे वे लोग तेरी स्तुति आराधना करते रहें और उनका विश्वास और गहरा हो जाए। इस मतलब को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा के लिए। प्रभु जी आपके वचन कहते हैं जो इंसान के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। इस वचन की शक्ति से हम सब शराब पीने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो शराब पीकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, अपने परिवार की शांति को खो देते हैं। प्रभु हे प्यारे प्रभु जी, उनके ऊपर दया कीजिए। उनकी इस आदत को छोड़ने के लिए हे प्यारे प्रभु, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु अपनी आत्मा बेचकर उनके अंदर शांति दया से भर दीजिए प्रभु, धैर्य से भर दीजिए, ताकि वो इस आदत को छोड़कर एक अच्छा जीवन परिवार में समूह में जी सके। इस कृपा के लिए हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभिषेक 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 अभिषेक। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे अमर प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज कलीसिया माँ मरियम के दुखों पर मनोचिंतन करती है। माँ मरियम को दुखों की माँ के रूप में आज सम्मान देती है। कलीसिया माँ मरियम को ईश्वर की माँ की उपाधि दिया था, क्योंकि उनका पुत्र ईश्वर है। जब से उस पुत्र से माँ मरियम का रिश्ता हुआ, स्वर्गदूत ने ये सब उनसे कहा वो कन्या होते हुए भी पुत्र प्रसव करेगी, और उसने स्वर्गदूत का संदेश को अपनाया। तभी से उनके जीवन में दुख आने लगा। माँ मरियम यदि भी ईश्वर की माँ है, संसार में उनके जीवन दुख से लादा हुआ था। हे प्रभु, माँ मरियम के इस नमूना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि माँ मरियम हमारे दुख को समझती है। इसीलिए जो भी माँ मरियम की मदद मांगते हैं अपने दुख के घड़ी में, माँ मरियम उनकी मदद करती रहती है। यदि भी ईश्वर की माँ होते हुए भी माँ मरियम के जीवन में यीशु के संपर्क में आने से यीशु के क्रूस की मृत्यु तक उनके जीवन में दुख से भरा था। हमारा भी ऐसे ही होते, जो यीशु से जुड़ जाते हैं उनके जीवन में दुख आते हैं। हे प्रभु, जैसे पौलुस ने कहा मैं अपने जीवन में दुख सकता हूँ, मैं उसको इसीलिए सहता हूँ कि यीशु के क्रूस में जो कमी है उसको मैं पूरा करूँ। ये प्रभु, हमारा दुख जब यीशु के दुख से जुड़ जाता है वो मुक्ति का कार्य बन जाता है। हर एक इंसान के जीवन में दुख रहता है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ दुखमयी है।
दुख के बिना इंसान का जीवन नहीं होता। हर एक व्यक्ति अपने दुख को यीशु के क्रूस के से जोड़ देते हैं तो उनके दुख हम उनके लिए आशीष का स्रोत बन जाता है। माँ मरियम हमें सिखाती हैं, ये प्रभु जितने भी लोग दुख सहते हैं, बहुत लोगों के लिए अपने जीवन साथी से दुख का अनुभव होता है, बहुत लोगों के लिए अपने बच्चों से दुख होता है, बहुत लोगों के लिए अपने पड़ोसी से दुख होता है, रोग से दुख होता है, हर प्रकार के कारणों से दुख जीवन में आ जाता है। हे प्रभु ऐसे सभी लोगों को समर्पित करते हैं जिनके जीवन में दुख इतना सता रह गए हैं। ये लोग ये देखे कि यीशु के क्रूस के साथ हमारा दुख जोड़ देने से हमारा दुख परिवर्तित हो जाता है, मुक्ति का कार्य बन जाता है, कृपा का कार्य बन जाता है। हर एक दुखी लोगों को जो अपने जीवन से थक गए हैं, दुख के कारण निराश हो गए हैं, रोग के कारण निराश हो गए हैं, गरीबी के कारण निराश हो गए हैं, आइए प्रभु ऐसे सभी लोगों को समर्पित करते हैं, उनके दुख को तेरे हाथ में दे देते हैं। हे प्रभु दुख को तू बदल दे, उनके लिए कृपा का साधन बना दे, उनके जीवन में परिवर्तन लाए। हे प्रभु दुख हमारे लिए अभिशाप नहीं, हमारे लिए एक कृपा का माध्यम बन जाए। इस मतलब के लिए विशेष प्रार्थना करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। धन्यवाद जीवन में कार्य कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं संसार भर के सभी नवजात शिशुओं के लिए। हम प्रार्थना करते हैं जो शिशुओं को अपना माता पिता द्वारा यानी परिवार के कोई भी द्वारा कूड़ा में डाला जाता है, कहीं डालकर निंदा करते हैं या सर्वनाश करते हैं। हे प्रभु यीशु ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु ऐसे बच्चों को आप सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण करना, पालन पोषण करना। हे प्रभु यीशु ऐसे करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए हम एक साथ माफ़ी मांगते हैं। प्रभु इस दुनिया में ऐसे पाप के कारण दुनिया को आप शिक्षा नहीं देना। हे प्रभु यीशु ऐसे बच्चों को सुरक्षा मांगते हुए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया प्रभु आपका वचन कहता है, मैंने तुमको शुद्ध किया, चांदी की तरह आग में नहीं बल्कि विपत्ति की भट्टी में मैंने तुम्हारा परिष्कार किया है। धन्यवाद प्रभु इस आपके इस महान और सामर्थ्यवान शब्द वचन के लिए। इस वचन की योग्यता से आज हम उन सारे भाई बहनों को आपको समर्पित करते हैं जो अपने परिवार में, अपने समाज में, दुनिया में तिरस्कृत होते हैं। आपके नाम से उन्हें अत्याचार सहना पड़ता है। प्रभु ऐसे हर एक भाई बहनों को हम आपको समर्पित करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हर एक जन को तू अपने आत्मा के अभिषेक से भर दे, आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, उन्हें अपने प्यार में सशक्त कर, ताकि इस दुख विपत्ति उन्हें ना तोड़े, लेकिन इनके द्वारा उनका आत्मा और भी ज़्यादा चमके और जीवन के अंत में वे अनंत जीवन का मुकुट पाने योग्य हो जाएं। इस प्रार्थना को आपको समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति और आराधना करें। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन
स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, 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 स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, बुलाइए। स्पर्श कर यीशु, 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 स्पर्श कर यीशु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो न आया मेरे प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, यीशु को पुकारे। स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। गर न तू इसमें बसा मेरे दिल का होना व्यर्थ है। कर न तू इसमें बसा मेरे दिल का होना व्यर्थ है। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं का। सब
गाइए। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, विश्वास के साथ गाइए। तेरे बिन ये सुना पड़ा, भक्ति के साथ। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, गाइए। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, सब मिलकर स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, विश्वास के साथ गाएं। स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर स्वामी, 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 गाइए। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, जोर से गाइए। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, बार बार गाइए। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, बार बार गाइए। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर यीशु, 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 गाइए। स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु चंगाई दीजिए, यीशु छुटकारा दीजिए। हालेलुया, 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 यीशु चंगा कीजिए, मुक्ति दीजिए, चंगा कीजिए, मुक्ति दीजिए, छुटकारा दीजिए, तो परमेश्वर छुटकारा दीजिए, स्पर्श कीजिए, सारे रोगों से चंगाई दीजिए। हालेलुया, 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 सभी प्रकार के रोगियों से चंगा कीजिए, पिता परमेश्वर जो प्रकार को चंगा कीजिए, सभी रोगियों को मुक्ति कीजिए, सभी रोगियों को चंगा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मौन हो जाइए, मौन रूप से प्रभु के पास आ जाइए, उनकी उपस्थिति में पुनः बैठ जाइए। ये कृपा धारा का अंतिम भाग आशीष पाने का उत्तम समय है, चंगाई पाने का समय है। प्रभु को याद करते हुए, उन पर विश्वास और भरोसा रखते हुए अपने आप को समर्पित करते जाइए। आपके शरीर में दर्द है, पीड़ा है, रोग है, एक एक करते समर्पित करते जाइए और आपके दुखमय शरीर में प्रभु को स्वागत कीजिए। प्रभु मेरे शरीर में, मेरे जीवन में आइए, स्पर्श कीजिए। तेरे स्पर्श के द्वारा मेरा जीवन बदल जाता है, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, महसूस करना, अनुभव करना। समर्पित करते हैं। इस कृपा धारा में काफी रोगी बैठे हुए हैं। इस दर्शन कक्ष में भी एक एक को समर्पित करते हैं। कैंसर, टीबी, लकवा, मिर्गी, हृदय रोगी, तमाम रोगियों को समर्पित करते हैं। आप स्वयं महसूस करते हैं आप कई प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, तकलीफ झेल रहे, मुसीबत झेल रहे, अपने आप को समर्पित करते जाइए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लोग रोगियों को यीशु के पास लेके आते हैं और लोग इस रोगी स्वयं यीशु के पास आते हैं। एक एक के ऊपर यीशु हाथ रखते हैं और वे चंगे होते जाते हैं। और इसी वक्त प्रभु आपके ऊपर में अपने पवित्र हाथों को रख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। आपके शरीर में शक्ति बह रही है, महसूस करते जाइए, आपको चंगाई मिल रही है। प्रभु आपके साथ ऐसे महान कार्य करते हैं और हो रहा है, महसूस करना, अनुभव करना, याद करते और समर्पित करते हैं। विशेष करके शैतान के वश में रहने वाले एक एक भाई बहन को, मजबूरन शैतान के वश में रहते हैं, शैतान के अधीन में। शैतान जैसे चाहता है वैसे कराता है, कहलाता है, तोड़ता है। प्रभु बंधन में हैं, आपके चरणों पे समर्पित करते हैं।
आजाद करना, जैसे तूने शब्दों के द्वारा डांटा और अशुद्ध आत्मा निकलते गया, ठीक उसी प्रकार ऐसे महिमा ऐसे भाइयों और बहनों के ऊपर में दिखाना। हम विश्वास करते हैं तू इस वक्त अपनी आशीषों से भर रहे हैं, पवित्र स्पर्श के द्वारा तो स्पर्श कर रहे हैं, जीवन बदल रहा है। याद करते हैं, समर्पित करते हैं, अलग अलग बंधन में है। प्रत्येक दिन भांति आज की प्रार्थना करते, आज भी प्रार्थना करते हैं। नशे के बंधन में, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, वासना के बंधन में है। प्रभु एक एक को शुद्ध करना, अपने जैसा पवित्र बनाना, पुनः तेरे पास लेके आना। हम विश्वास करते हैं तू कर रहा है। आप भी महसूस करना, अनुभव करना। आइए हम चंगाई को स्वीकार करते हुए, अनुभव करते हैं, महसूस करते हुए एक साथ ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अभिषेक, 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 अभिषेक। चंगाई, 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 चंगाई। आजादी, आजादी, आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। आशीष, 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 हालेलुया, 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 धन्यवाद। मौन हो जाइए, मौन रूप से प्रभु को धन्यवाद देना। आइए इसी के साथ हम अपने आप को तैयार करें अंतिम आशीष के लिए। जब आप अंतिम आशीष लेंगे, संसार भर के रोगियों को याद कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा